राहुल गांधी ने जो बैठक किया, जो कुछ कहा, उसमें कोई बहुत बड़ी चौंकने वाली बात नहीं है। ये लोग हमेशा से, ये परिवार ही पूरा हिंदुओं के खिलाफ रहा है, राम मंदिर के खिलाफ रहा है। ये में जाते हैं, में टोपी लगा के मतलब वहाँ खड़े हो सकते हैं, मंदिर में ये खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन इनका कल्चर ही जब हिंदू का नहीं है तो फिर पलटने में कितनी देर है। ये हमेशा से ही दूसरे विचारधारा के रहे हैं, तो पलटने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये आज तक विरोध में ही काम किए हैं, तो फिर करेंगे। अभी आपने कहा कि अगर आते हैं, तो पहले तो एक शब्द उन्होंने लगा ही दिया है कि अगर आते हैं, इनको आना ही नहीं है सत्ता में दूर दूर तक। पहली बात तो रायबरेली बचा लें, अमेठी तो छोड़ के भाग ही गए हैं, रायबरेली भी नहीं बचा सकते, तो इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता कि आते हैं तब करेंगे। कन्फर्म है कि आना ही नहीं। जैसा कि उन्हें बड़े भाई ने कहा, अगर आती है, पहली बात तो आएगी ही नहीं। दूसरी, उनके आने से जैसे प्रोग्राम श्री राम का मंदिर बना हुआ है, वो आएंगे नहीं तो वहाँ से मंदिर हटेगा नहीं, फैसला जो है वो ही नहीं होगा। सनातन को पलटने के लिए कई पीढ़ियाँ, कई हजार वर्ष लोग लगे रहे, लेकिन आज तक सनातन को नहीं पलट पाए। तो राहुल गांधी के बस का नहीं है कि सनातनी लोगों को पलटने हो। आज ये पूरी जनता जान चुकी है कि आज ये सरकार में नहीं है और न बनने की उम्मीद है। भावना ये है अगर कल बन जाएगी तो क्या होगा, और इसके पहले जो किए थे हिंदुओं के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, वो सब जानते हैं। आज ऐसा होने नहीं देगा हिंदू। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर, और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी पे, और यहाँ पर जिस तरीके से जो सियासी रणनीति इस वक्त चल रही है, खासकर अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी ने यहाँ से एक बार फिर से 2019 में जीती प्रत्याशी स्मृति ईरानी को टिकट दिया है। इस वक्त वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और इसी के साथ ही अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी। वहीं हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस वक्त खासकर बात करें तो राम मंदिर का मसला एक बार फिर से इन चुनावों में छाया हुआ है। वजह ये नहीं है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, वजह कुछ और है। दरअसल कांग्रेस के ही निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो केस में किया था और उन्होंने भी फैसला पलट दिया था। अब हमारे साथ अमेठी की कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर जिस तरीके से ये बयानबाजी की गई है तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में। सर, क्या नाम है आपका? अरुण पांडे। ये बताइए, अमेठी में लहर किसकी है, कौन जीत रहा है? लहर की तो कोई बात ही नहीं, एक तरफा चुनाव, उसमें लहर की कोई मतलब नहीं। ईरानी जीत रही हैं, वो तो जमानत बचाने में लगे हैं। उनकी जमानत बच जाए इसके लिए वो परेशान हैं, बाकी तो चुनाव कहीं कुछ है ही नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन है जो कि निष्कासित हो चुके हैं, लेकिन 32 साल तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे। उन्होंने बड़ा खुलासा किया और ये कहा कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो राम मंदिर पर अहम फैसला ले सकते हैं और इस फैसले को वो पलट सकते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और राम मंदिर आज निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुका, तो इसको लेकर के बड़ा फैसला हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो उनका जो राहुल गांधी ने जो बैठक किया, जो कुछ कहा, उसमें कोई बहुत बड़ी चौंकने वाली बात नहीं है। ये लोग हमेशा से, ये परिवार ही पूरा हिंदुओं के खिलाफ रहा है, राम मंदिर के खिलाफ रहा है। ये में जाते हैं, में टोपी लगा के मतलब वहाँ खड़े हो सकते हैं, मंदिर में ये खड़े नहीं हो सकते हैं। ये तो अब ठीक है, कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन इनका कल्चर ही जब हिंदू का नहीं है तो फिर पलटने में कितनी देर है। ये हमेशा से ही दूसरे विचारधारा के रहे हैं। विदेशों में जाके उनका वो करते हैं, मजाक उड़ाते हैं हिंदुओं का, जबकि विदेश में जो लोग हैं वो भी हिंदू धर्म को मानने पर मजबूर, कहते हैं कि हम भी सनातनी हैं। लेकिन ये अपने को सनातनी आज तक नहीं बोल पाए, नहीं बोले हैं। तो बताइए, तो पलटने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये आज तक विरोध में ही काम किए हैं, तो फिर करेंगे। राहुल गांधी तो चुनाव के समय पे मंदिर जा रहे हैं। इस मंदिर जाने से उनके कुछ होगा नहीं। लोग अब समझ चुके हैं, पहले की जनता नहीं रह गई नेहरू चाचा। अब लोग समझने लगे हैं कि हकीकत क्या है। नेहरू चाचा की भी असलियत अब पता लग गई है लोगों को कि उन्होंने क्या किया है, हमारे समाज को, हमारे देश को दिया क्या है। तो अब इनके कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से, मंदिर में पूजा करने से ज़बरदस्ती, ये तो भाजपा की देन है कि मंदिर जानने लगे मंदिर है क्या। नहीं तो मंदिर तो जानते ही नहीं थे, मंदिर भी कोई चीज़ होता है।
तो अब तो ये जाएं चाहे जहाँ जाएं, अब यहाँ से बाय बाय हो गया है इनका। जैसे ये आते थे हलो हाय करके जाते, तो वैसे इनको इस बार फिर भेज दिया जाएगा। इसके पहले भी स्मृति ईरानी जी ने हरा दिया है इनको, और इस बार शायद यहाँ तो जमानत बचने का कोई मतलब नहीं हो, वहाँ रायबरेली में भी अगर जमानत बचा लें तो समझिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब हिंदू समाज भी जाग चुका है। वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमको गाली देकर, हमसे वोट लेके हम ही को गाली दोगे, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। अब जो होना था हो गया, सब पढ़े लिखे लोग हो गए, इतिहास भूगोल सब जानते हैं, इतिहास का पन्ना पलटते हैं तो उनको पता लगता है कि इस परिवार ने हमारे देश को क्या दिया। ये नहीं कि हमको क्या दिया, हमारे देश को क्या दिया। जब देश को हमारे नहीं दिया आपने, तो आप यहाँ रहने लायक है ही नहीं। सही तो ये है कि आपको जब विदेश पसंद है तो विदेशों में जाके बस जाइए, वहाँ अपना आयश से रहिए। अच्छा, हम विकास की बात करें तो 5 सालों में स्मृति ईरानी जी ने कितना विकास किया अमेठी में? जो कुछ किया है स्मृति ईरानी ने ही किया है, बाकी तो और किसी ने किया ही नहीं। जब तक ये गांधी परिवार रहा है कुछ किया तो है नहीं। केवल 5 साल में आते थे और टाटा बाय बाय करके चले जाते, तो वही उसमें संजय गांधी अस्पताल में बैठ करके अपना वहीं एसी में बैठ कर 2-4 लोगों को बुला करके अपना जो कुछ करना धरना था करके चले जाते थे। कहाँ वो काम कहाँ किए हैं। सांसद निधि का पैसा तक वापस हो जाता था, जिस पर अमेठी की जनता का अधिकार है, जो हमको मिलता है कि आप खर्च करके विकास करिए, उसका पैसा तक वापस हो गया है। यहाँ से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी सांसद निधि का पैसा खर्च नहीं कर पाए। और आप आगे और पीछे चले जाइए, राजीव गांधी यहाँ प्रधानमंत्री थे, और किसी प्रधानमंत्री के क्षेत्र को देख लीजिए, या और कोई बात छोड़िए, मुख्यमंत्री का क्षेत्र देख लीजिए, जहाँ से मुलायम सिंह यादव थे, उस क्षेत्र को देख लीजिए। अमेठी की हालत देख लीजिए। अमेठी आप देखिए कि प्रधानमंत्री भले न रहे हो राजीव गांधी के बाद, लेकिन प्रधानमंत्री के पावर में थे। मनमोहन सिंह थे, वो भी इनके कठपुतली थे। अगर ये केवल नाम देते अमेठी का कि आप लोग वहाँ चले जाइए, तो प्राइवेट लोग आ करके यहाँ इतना विकास कर देते कि आज इनको ठोकर न खाना पड़ता। तो विकास के नाम पे तो इनको विकास का मतलब ही नहीं पता है कि विकास किस चिड़िया का नाम है। केवल ये जानते हैं चलो वहाँ पिकनिक मनाएंगे, जैसे बड़े लोग होते हैं कि गांव में जाएंगे, फसल देखेंगे, उसमें बढ़िया से फ़ोटो खिंचाएंगे, सेल्फी लेंगे, चले जाएंगे, और वहाँ जाके अपने मित्रों को दिखाएंगे कि ये हमारे विदेशों में जाएंगे तो दिखाएंगे कि हमारे भारत की तस्वीर है। फटे कपड़े दिखाएंगे, रोटी खाते हुए दिखाएंगे। हमारा मजाक उड़ाने का काम केवल किया है इस परिवार ने। गांधी नेहरू गांधी परिवार तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार है ही नहीं है। ये तो नेहरू परिवार से गांधी बने हैं। तो गांधी परिवार ने, जैसे कहते हैं ना कि अब बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा ठीक नहीं है कहना, इन लोगों ने जो भी किया है केवल हमारे भारतीय समाज के खिलाफ ही काम किया है। चाहे वो कश्मीर में देख लीजिए, नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, उन्हीं की देन है। 370 आज तक झेलना पड़ा हमें, कितना पैसा बर्बाद हुआ हमारा। उस समय अगर नेहरू जी चाहते तो 2 मिनट में 370 या 35 से जो है वो समाप्त हो सकता था। सबकी सरदार पटेल ने बार बार कहा कि इसको ख़त्म कर दिए, नहीं बाद में नासूर बनेगा, लेकिन उसको टालते रहे कि हो जाएगा हो जाएगा। उनकी मंशा नहीं थी कि हो जाए, क्योंकि इन लोगों का वो भी विदेशों में पढ़े थे, तो उनका भी विचार केवल किस मतलब विदेशी उसमें था कि बस हाय हाय करो, टाटा बाय बाय करो और यूज करो, राज करो, बस इतना काम। क्या नाम है आपका? चंद्रकेश यादव। क्या कहेंगे जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान आया है कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं तो राम मंदिर का फैसला वो पलट सकते हैं, जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस में किया था? अभी आपने कहा कि अगर आते हैं, तो पहले तो एक शब्द उन्होंने लगा ही दिया है कि अगर आते हैं, इनको आना ही नहीं है सत्ता में दूर दूर तक। पहली बात तो रायबरेली बचा लें, अमेठी तो छोड़ के भाग ही गए हैं, रायबरेली भी नहीं बचा सकते। तो इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता कि आते हैं तब करेंगे, कन्फर्म है कि आना ही नहीं। और राहुल गांधी जी तो सदैव सनातनियों के विरोधी रहे और रहेंगे भी। दिखावा करने से कुछ होता नहीं। रायबरेली की सीट भी नहीं बचा पा रहे हैं, अमेठी तो जमानत जब्त होना ही तय।
अच्छा, अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के कई सारे नेता हैं जो कि राम मंदिर गए दर्शन करने के लिए और उसके बाद से या तो उन्होंने पार्टी से स्वयं इस्तीफा दे दिया या तो उन्हें निष्कासित कर दिया। फिर चाहे वो राधिका खेड़ा हो, अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, इससे पहले भी कई सारे प्रवक्ता ने इस तरीके से किया। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धीरे धीरे सनातन का विरोध कर रही है या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कर रही है? इस सनातन का विरोध तो उन्होंने शुरू से ही करना प्रारंभ कर दिया था, आज कोई नई बात तो है नहीं। जब प्रभु श्री राम का मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने निमंत्रण भेजा, निमंत्रण आप नहीं आए, तो उसी समय सनातन का विरोध तो उसी समय से स्टार्ट होगा। पहले से भी सनातन का विरोध करती थी गांधी परिवार, आज भी करती है, तो उससे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। तो ये बताइए अमेठी का माहौल क्या है, अमेठी से कौन जीत रहा है? अमेठी से तो स्पष्ट है कि कांग्रेस अपनी जमानत के लिए लड़ रही है और दीदी स्मृति जी कितने अंतर से चुनाव जीतने के लिए लड़ रही हैं। हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं, वो अपनी जमानत बचाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, अंतर है दोनों में। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि जो केएल शर्मा चुनावी मैदान में उतरे हैं वो 40 साल से अमेठी के बीच हैं और राजीव गांधी को भी उन्होंने ही लाया है, तो ऐसे में वो चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि अमेठी की जनता का सपोर्ट है। बिल्कुल सही आपने कहा। केएल शर्मा जी मानते हैं 40 साल से थे, 40 साल से केएल शर्मा यहाँ कर क्या रहे थे? क्या ये पहले से ही बना के रखे थे कि जब दीदी स्मृति ईरानी जी सांसद होंगी तब अमेठी में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा? दीदी स्मृति ईरानी जब सांसद होंगी तब अमेठी को सैनिक विद्यालय मिलेगा, तब अमेठी को किसान विज्ञान केंद्र मिलेगा, तब अमेठी को खाद रैक मिलेगा। तो केएल शर्मा जी इस तरह से 40 साल से हैं, ठीक है, लेकिन किए क्या हैं? 40 साल से अमेठी को क्या किए हैं, क्या दिए हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। जनता सब जानती है कि हमारे यहाँ विद्यालय नहीं थे, अच्छे अच्छे विद्यालय नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सारा कुछ आयुर्वेदिक अस्पतालें, जिस तरह से शिक्षा से ले करके और स्वास्थ्य तक सारी सुविधाएं अमेठी को दीदी के कार्यकाल में मिल रही हैं। तो 40 साल रहे या नहीं रहे से कोई मतलब है नहीं। अमेठी बाईपास था जिसपे कि बाईपास के दोनों तरफ जेसीबियाँ खड़ी होती थी, इसलिए खड़ी होती थी कि किसका वाहन उस बाईपास के गड्ढे में फंस जाएगा तो जेसीबी वाले उसे 2000 रुपये कमाने के लिए इधर उधर खड़े होते। तो आज वही बाईपास, अमेठी का बाईपास, दीदी ने इतना विकास किया कि आज अमेठी बाईपास पे जब राहुल गांधी या केएल शर्मा जी प्रचार करने निकल रहे हैं तो वही बाईपास भी उनको भी दिखाई दे रहा है। तो अमेठी की जनता ने तो सब कुछ जान लिया ना। मतलब 5 साल में चहुमुखी विकास स्मृति जी ने किया है। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या नाम है सर आपका? जी कमल सिंह। ये बताइए कि अमेठी में जीत कौन रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? ये कहने की बात ही नहीं, वो बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत उससे जीत रही है और उत्तर प्रदेश में 400 पूरे भारत में 400 प्लस सरकार मोदी की आ रही है, मोदी जी की। लेकिन जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बयान दिया, खुलासा किया कि अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं तो उन्होंने एक मीटिंग की थी कि वो शहबानो केस की तरह राम मंदिर का भी फैसला पलट देंगे, इस पे क्या कहेंगे? जैसा कि उन्हें बड़े भाई ने कहा, अगर आती है, पहली बात तो आएगी ही नहीं। दूसरी, उनके आने से जैसे प्रोग्राम श्री राम का मंदिर बना हुआ है, वो आएंगे नहीं तो वहाँ से मंदिर हटेगा नहीं, फैसला जो है वो ही नहीं होगा। और दूसरी बात, अभी आपने ज़्यादा से पूछा कि गांधी परिवार है कहाँ से? आप अगर पीछे जाएंगी तो गांधी एक टाइटल है, ना कि कोई जाति है ना तो कोई। नेहरू परिवार से जब अब बहुत दूर नहीं, वो मुझसे वो सीनियर थी, तो यहाँ से दीदी स्मृति जो है वो उनकी जमानत जब हो रही है किशोरी जी की, और दीदी स्मृति जीत रही है। जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से राम मंदिर का न्योता ठुकराना हो या फिर जो रामलला का दर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, उन्हें पार्टी से निकालना हो, तो ये जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस को और भी ज़्यादा हार के करीब ले जा रही है? देखिए, जो राम को काल्पनिक बनाते हैं वो राम मंदिर देखने कहाँ जाएंगे? पहले ही जो गांधी परिवार ने कहा कि राम काल्पनिक है, और राम सेतु को उन्होंने बताया काल्पनिक बना हुआ है, तो वो जाएंगे दर्शन करने के लिए। उनको राम से परहेज है। ये जब वो हिंदू जात के होते तब तो जाते, जब हिंदू जात के नहीं तो कहाँ जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने? अभी उनको अगर बाबरी मस्जिद बनती, उसका न्योता मिलता तो दौड़े हुए जाते, वहाँ सारी चीज़ करते। तो सीधी बात है कि जो उनकी पार्टी का जाएगा दर्शन करने, उसको हटा देंगे, क्योंकि उनको अगर ये जाएंगे तो मोड़ कटेंगे इनके, जो है ये भी राजनीति कर रहे हैं। जी, अच्छा, ये बताइए कि स्मृति ईरानी जी ने 5 सालों में ज़्यादा विकास अमेठी का किया है या राहुल गांधी ने 10-15 सालों में? 17.5 साल खा गए वो हमारे जो युवा थे, जो बच्चे थे जवान हो गए। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आई हैं सारे नाश हो गए हैं। अभी आप लखनऊ से इधर आई होंगी तो आपको सड़कें कैसी हैं आपको खुद दिख गया होगा, क्योंकि सबसे बड़ा विकास इसी से होता है। आप चारों तरफ घूम लीजिए, देख लीजिए अमेठी अब किस रूप में है, और इसके 10 साल पहले अगर आप नहीं आई होंगी, आपसे सीनियर जो भी रहे होंगे वो आए होंगे, आप उनसे दिखा लीजिए कि अमेठी का रूप क्या था। अमेठी सांसदीय क्षेत्र में आपको कहीं भी जाना होता था तो आप
एक घंटे का सफ़र होता वो 2.5 से 3 घंटे में पूरा होता था। इतने झटके लगते थे। अब आप कहीं भी निकल जाइए, आप खुद देख सकते हैं अमेठी का विकास क्या हुआ है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप आई, आप पत्रकार हैं, आप खुद घूम के देख लीजिए कि अब अमेठी लगता है कि अमेठी में कुछ कार्य हो रहा है। इससे पहले जो है 17.5 साल और KL शर्मा उनको नहीं लाए थे, वो तो PRO बन के आए थे ना। पहले संजय गांधी जी थे, उनके एक्सपायर होने के बाद राजीव गांधी जी आए, वो जब हुए तो 2.5 साल की सोनिया जी आई, उसके बाद जो 17.5 साल इन्होंने ये यहाँ पर आए और सिर्फ आते थे जो संजय गांधी के स्टॉल में बैठ के चले जाते थे, कोई कार्य नहीं होता। इनसे मिलने के लिए भी जान लीजिए आपको मोबाइल बाहर रख उठता था। इनका कोई कार्य अगर आप इनसे मिलिए, कोई काम के लिए कहिए तो इनके 3 वो रहते थे कि जैसे पट्टू जी कहना था ये कार्य नहीं होगा, किशोर जी कहना था ये कार्य आधा होगा, कोई और भाई साहब थे उनके कहने कार्य पूरा होगा। तो इनके यहाँ ये नींद चलती थी, कोई कार्य नहीं होता था, आते थे आश्वासन देकर चले जाते थे। बस ये कहने के बाद है कि गांधी परिवार यहाँ पे था, जो विकास किया इनके चाचा अमेठी मॉडल लेकर आए, मुंबई मॉडल लेकर आए थे, उसके बाद वो मॉडल भी पूरा नहीं हुआ। सलोन ऊंचाहार से अमेठी के लिए अमेठी सुल्तानपुर बया प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर रेलवे लाइन पास हुई थी, उस पर जो है राहुल गांधी ने कभी कोई कार्य किया ही नहीं। जिससे जो हमारा घर वहाँ अमृतसर से सलोन में पड़ता है, अमेठी में मैं रहता हूँ, जो है आप देख लीजिए कि रेलवे लाइन अभी तक नहीं वहाँ बिछी हुई है। अब उस पर जो है हो गई, अब इसमें दीदी की उसमें रेलवे लाइन वहाँ बिछेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नाकर त्रिपाठी। क्या लगता है अमेठी से कौन जीत रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी जीत रही है, हमारी दीदी जीत रही हैं और बम्पर वोटों से जीत रही हैं। कांग्रेस सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए परेशान है, किसी तरह से उसकी जमानत बच जाए, लेकिन वो भी बचेगी नहीं। क्या लगता है? सब चली जाएगी उनकी। लेकिन जिस तरीके से KL शर्मा को मैदान में उतारा गया है, कहा जा रहा है कि वो 40 सालों से अमेठी की जनता के बीच में रहे हैं, ऐसे में उन्हें हराना नामुमकिन है। 40 साल उन्होंने दलाली किया है, ज़मीन की दलाली किया है। सम्राट साइकिल के जो किसानों की ज़मीन थी उसकी दलाली करके नंबर 2 तरीके से अपने राहुल जी के जीजा के नाम कर दिया है। सब यही सब किया है, सिर्फ अमेठी को खाली किया है, बाकी कुछ किया नहीं है। अमेठी से सिर्फ ले गए हैं, दिए कुछ नहीं है। अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता रहे, प्रियंका गांधी के बेहद करीबी भी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि राहुल गांधी जो हैं एक मीटिंग किए थे जब राम मंदिर पे फैसला आया था और ये कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद एक सुपर पावर कमेटी बनाएंगे जिसमें हम ये फैसला लेंगे, ये डिसीजन लेंगे कि राम मंदिर का फैसला कैसे पलटा जाए। अब ये तो वही बता पाएंगे, उसके विषय में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि सनातन को पलटने के लिए कई पीढ़ियां, कई हजार वर्ष लोग लगे रहे, लेकिन आज तक सनातन को नहीं पलट पाए। तो राहुल गांधी के बस का नहीं है कि सनातनी लोगों को पलटने हो। क्योंकि उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जैसे राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस का फैसला पलटा था, क्योंकि शाहबानो केस में बाकायदा हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, शाहबानो केस के फेवर में ही फैसला सुनाया गया, लेकिन राजीव गांधी जी संसद में बिल लाते हैं और ये फैसला ही पूरा पलट देते हैं। उनका कोई धर्म ही नहीं। बताइए, हमारा तो एक सनातन धर्म है जो कई लाख वर्षों से चला आ रहा है। अब उनका धर्म कहाँ से आया, उस धर्म को तो पलटा जा सकता है, सनातन को नहीं पलटा जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म और जो मंदिर का फैसला है वो नहीं पलटा जा सकता? कभी नहीं पलटा जा सकता। ये बताइए कि अमेठी में कितना विकास हुआ है, अगर हम कार्यकाल देखें राहुल गांधी का या फिर स्मृति ईरानी का? सिर्फ जो विकास हुआ है 5 साल में हुआ है, दीदी के ही सानिध्य से हुआ है, बाकी इससे पहले कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ अस्पताल बना, सरकारी अस्पताल, दीदी के आयुष्मान हॉस्पिटल इसमें दीदी से बना, बाईपास इसमें दीदी से, जितने रोड हैं इससे पहले आप गड्ढे में चलते थे, अब जो है बिल्कुल बढ़िया रोड बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे कि पहले ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो नॉमिनेशन का आखिरी दिन था उस दिन फैसला आता है कि राहुल गांधी रायबरेली चले गए। उसके बाद बीजेपी वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी डर करके भाग गए। उनको कार्यकर्ता ही नहीं मिला तो पर्चा कैसे दाखिल करते? पहले तो उन्होंने करीब 15 दिन कार्यकर्ता ढूंढा कि हमको कार्यकर्ता मिल जाए, उनको अमेठी में कार्यकर्ता ही नहीं मिला तो भाग गए। ज़बरदस्ती अपने एक PRO को, सोनिया जी के PRO के यहाँ चुनाव लड़ा दिए हैं, जिसको कोई जानता नहीं, वो सिर्फ दलाली किया है 40 साल, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। बाकी जनता में KL शर्मा, किशोरीलाल शर्मा जनता में कुछ जानते हैं, उनके गिने चुने कार्यकर्ता जो उनके दलाली में हाथ बटाते थे, उनके अलावा कोई KL शर्मा को जानता ही नहीं। हमने भी कभी नहीं देखा उनको। नाम है आपका? आलोक तिवारी। क्या कहेंगे, अमेठी से कौन जीत रहा है? अमेठी दीदी जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी जी। आपको नहीं लगता KL शर्मा टक्कर दे रहे हैं उन्हें? KL शर्मा नहीं, राहुल गांधी नहीं दे पाए तो कहाँ देंगे KL शर्मा? जी,
बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी डर करके भागे, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल सही बात है। और सर्वे करवा के चेक कर लिए, जब हार रहे हैं चुनाव, वायनाड में भी हार रहे हैं, यहाँ भी हार रहे हैं, तो बेइज्जत हो जाएंगे, इसलिए जो दोबारा लड़ने के काबिल नहीं रह जाएंगे। इज्जत बचाने के लिए अपने मम्मी की सीट पे चले गए हैं, क्या करें अब। तो ये बताइए, रायबरेली से इज्जत बचेगी या नहीं? नहीं, अब तो उम्मीद यही है कि नहीं बचेगी। 3 सीट से लड़े हैं चुनाव, तीनों सीट इनके अमेठी, रायबरेली और वायनाड तीनों से हार रहे हैं जी। अच्छा, अगर हम विकास की बात करें तो विकास किसके कार्यकाल में ज़्यादा हुआ है, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की बात हटा दीजिए, योगी और मोदी को देख लीजिए, पूरे देश में विकास हो रहा है, हर तरह से विकास हो रहा है, विदेशों तक नाम जा रहा है, विश्व गुरु बनने के कगार पे हैं। जहां हम पीछे की लाइन में थे, सबसे लास्ट में हमारी गिनती होती थी, वहाँ हम प्रथम स्थान पे जा रहे हैं। तो विकास तो भाजपा में ही हो रहा है ना। मतलब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। जी जी जी, डबल इंजन की सरकार बहुत ज़ोर से काम कर रही है। हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह, ना तो जातिवाद, ना भेदभाव, ना किसी के ये कहते हैं हिंदू मुसलमान, जैसे मंदिर में नहीं जाते, ये कहते हैं कि हम मंदिर में जाएंगे तो मुस्लिम का वोट कट जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो पार्टी के भाजपा के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, सब मंदिर में जाते हैं, सभी मुस्लिमों की योजनाएं, लाभ सबको मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव हम जीत रहे हैं चारों तरफ। अच्छा, आपने यहाँ पे मंदिर की बात की है, तो कांग्रेस के जो पूर्व नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने बड़ा खुलासा किया और ये कहा है कि राहुल गांधी ने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो राम मंदिर का फैसला पलटा जाएगा। जी, वो जो कहे हैं, उनकी जो दिल की भावना होती है, जब आदमी चारों तरफ से परेशान हो जाता है तो उसके आत्मा की भावना निकलती। यही वास्तविकता इनकी थी, जो अपने अकेले गुप्त मीटिंग में ये बोले थे। आज ये पूरी जनता जान चुकी है कि आज ये सरकार में या नहीं है और न बनने की उम्मीद है। भावना ये है अगर कल बन जाएगी तो क्या होगा। और इसके पहले जो किए थे हिंदुओं के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, वो सब जानते हैं। आज ऐसा होने नहीं देगा हिंदू। अभी तो ये मानवता है, ये लोकतंत्र है कि चक्कर में नहीं, इनको यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाता। जी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।